हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आई होप आपकी तैयारी जो है एग्ज़ाम की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी के लिए एक स्टेप आज का जो वीडियो है वो है पॉलिटी का। हम इसे फटाफट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो चलिए स्टार्ट पहले करते हैं अपने इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपकी तैयारी अच्छे से करवा सकें और हमारी जितने भी आने वाले वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, जय जगत नारा किसने दिया है? तो जो जय जगत नारा है वो दिया है आपका विनोबा भावे ने। इसके नेक्स्ट क्या है, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है? राष्ट्रपति के लिए प्रयोग की जाती है भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा दिया है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, हरियाणा की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो हरियाणा की जो स्थापना है वो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 से हुई है। नेक्स्ट क्या है, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित रिट जारी कौन सा है? तो जो गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ जो रिट जारी है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है, वो है आपका अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला है, किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था? 2006। अगला, निम्नलिखित पर देखिए ध्यान देना है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं इसमें से लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? तो देखिए जो लैंगिक समानता का सिद्धांत है वो जो आपकी लैंगिक सामान्यता है वो आपके इन चारों में ही है, तो आपका इसका डी राइट हो जाएगा। आपके इसके चारों ही ऑप्शन राइट हैं। अगला है, भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? तो वो किया गया तैयार आपका डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सहयोग से। तो आप इसे याद रखिए कि जो ईवीएम मशीन होती है वो आपकी डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सहयोग से डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है। आपने सुना होगा 25% जो होता है आपका वो मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं कौन से? देखिए, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित और प्राइवेट स्कूल। ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो देखिए, तो भारत के संविधान के निम्न अनुसूची में जो नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है वो आपकी पहली अनुसूची है। अगला है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर देखिए ध्यान देना है। क्या है आपका इसमें? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है। अनुच्छेद 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। इसके बाद आपका अनुच्छेद जो 148 से 151 है, भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। अब इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो देखिए जो आपका आपके स्टार्टिंग के तीन जो है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 360, ये आपके तीन सही हैं। आपका चौथा इसमें रॉन्ग है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा आप सही है। अगला है, बजट को लागू करने में संसद की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संसद कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन वृद्धि नहीं कर सकती, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, राजनीति निर्देशक के जो सिद्धांत हैं कि अनुच्छेद 47 को लागू
करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पहला कार्यक्रम शुरू किया गया है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, अनुच्छेद 47 को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया वो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला, जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था संसद द्वारा स्थापित एक विशेष संविधान सभा में। नेक्स्ट, 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए, जो 108वां आपका संविधान संशोधन है वो संबंधित है संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है? संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी जिम्मेदार है विधायिका के लिए? नेक्स्ट, विधि आयोग है। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय। अगला, सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में कब शामिल किया गया? 2002 में। अगला देखिए, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई है? जो मतदान निगरानी प्रणाली है वो आपकी गोवा में लागू की गई है। नेक्स्ट, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन जो है। नेक्स्ट, विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? आयकर अधिनियम 1961 के तहत। नेक्स्ट, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 का में। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल हैं या अनुच्छेद हैं आपके। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? अब देखिए, कौन सा मूलभूत अधिकार इसमें नहीं पूछा गया है, तो जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। बाकी जो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये आपका मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो देखिए, जो भारतीय संविधान की केंद्रीय सरकारी अधिशासी शक्तियां हैं वो आपकी भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल तक निहित है। तो ये आपका डी राइट हो जाएगा तीनों। अगला, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। अगला, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अगला, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। तो आप इनकी ये अवधि याद रखिएगा। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए होते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। अगला, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो आप ये याद रखना कि प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, वो सिफारिश कर सकता है, लेकिन करेगा कौन? राष्ट्रपति। अगला है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। अगला क्या, देखो, बिहार से लोकसभा सीटों की जो कुल संख्या है वो आपकी 40 है। नेक्स्ट, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? देखिए, जो 8वीं पहली संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? आपकी भाषाएं हैं, और कुल कितनी भाषा है? वो आपकी 22 भाषाएं हैं। अगला, भारत में 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए हैं अप्रैल से मई 2004 में। अगला, राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति। अगला, 84वें
संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या को कब तक अपरिवर्तनीय कर दिया है? तो 2026 तक। अगला देखो क्या है, क्या 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? इसमें पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है, तो हाँ आपका। अगला देखो, महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। अगला प्रश्न है, देखो क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है वो है आपका 86वां संविधान संशोधन। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला देखो क्या है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, इसमें पूछा है। तो देखिए, अब संविधान का अनुच्छेद 19 है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? मनोरंजन, आमोद प्रमोद और विनोद की स्वतंत्रता, ये आपके सम्मिलित नहीं है। अगला है, राज्यपाल को अपने पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला, किस राज्य को बिहार का विभाजन कर बनाया गया है? झारखंड को। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था सर्वोदय आंदोलन। नेक्स्ट, एक दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जिसे एक विशेष प्रक्रिया के दौरान संशोधित हो सकता है। आपका इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता का लोप तब हो जाता है जब, देखिए इसमें बोला गया जो भारतीय नागरिकता का लोप तब हो जाता है जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है या जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है या जब सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है। तो इसका आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। नेक्स्ट, भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? तो वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, जो भारतीय संसद के जो दोनों सदन हैं, सदन के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो है लोकसभा का अध्यक्ष, आपका सी राइट। अगला, बजट है एक वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित कथनों पर में आपको विचार करना है। पंचायत राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की अस्वस्थता उपलब्ध करना है। लोगों के विकास में भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्तीय संग्रह या राजनीतिक उत्तरदायित्व। तो इन कथनों में आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए आपका इसमें डी राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा आपका राइट है कि लोगों के विकास में भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक उत्तरदायित्व। अगला देखो, केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का प्रयोजन है राजस्व खातों की रिक्त को पाटना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन का लागू किया जाना। आपका इसका डी राइट हो जाएगा। अगला, केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? संसद को। अगला देखो, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया है। वो कौन है आपके? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसमें माफ़ कीजिए, थोड़ा टाइम लग गया, इसमें ऑप्शन नहीं टिकते। तो जो आपका राइट आंसर होगा, जो उस वित्त मंत्री का नाम बताना है जिसमें 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था, वो है आपके सी.डी. देशमुख। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपातकालीन घोषणा विषयक प्रावधान से। नेक्स्ट देखो क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्यों को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए व्यादेश है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए जा सकते हैं? तो वो हैं 2। नेक्स्ट 88वें संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 268 का में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है? योजना आयोग। अगला 42वां संविधान संशोधन बिल कौन से वर्ष में पारित किया गया है? 1976 में। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई पूछा गया है, तो इसका अनुपात आपका 2:3 है। और अगर ये चीज़ पलट के लिखी गई हो, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात पूछा जाएगा, तब आप 3:2 बोलेंगे, यानी चौड़ाई आपकी 2 रहेगी और लंबाई आपकी 3 रहेगी। अगला है, भारतीय प्रशासन में लोकपाल का प्रस्तावित संस्थापन उस ओम बुड्समैन के संस्थापक की नकल है जो सर्वप्रथम किया गया था स्वीडन में। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु है 62 वर्ष आपका। नेक्स्ट, हैबियस कॉर्पस की याचिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष पेश करना। जाति भेदभाव के विरुद्ध है सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत। अगला देखो क्या है, फटाफट करते चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सदस्य नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। अगला देखो, लोकसभा की निर्वाचित 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 79 आपकी सीटें हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नया निर्मित नहीं है? तो विदर्भ। नेक्स्ट, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया था? 1972 में। आपका इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई? पहले जो वोटिंग की जाती थी वो 21 साल के अंदर की जाती थी, उसके पहले नहीं कर सकते थे। अब उसको घटाकर जो 18 साल कर दी गई है, वो किसके तहत की गई है? 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर देखिए ध्यान देना है, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें पूछा गया इनमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं? तो देखिए दिल्ली और पुडुचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखो क्या, भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अगला, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। अगला, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की है? केशवानंद भारती केस ने। नेक्स्ट देखो, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अब भारत में जो पंचायती राज दिवस है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, प्रादेशिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 1957 को। नेक्स्ट, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया है? श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। तो आप ये याद रखना, जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा आपने
सभी आप सबको पता होगा किसने दिया है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। अगला क्या है, भारतीय संविधान के शुरू होने के समय भारत में राज्यों को ABCD श्रेणी में शामिल किया गया, जिसे बाद में 2 श्रेणी राज्य और केंद्र शासित राज्यों में कर दिया गया। इसमें D में एकमात्र राज्य कौन सा था, तो देखिए D में जो राज्य था वो था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है, नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता देने के अलावा कौन सा संशोधन बताता है कि प्रत्येक राज्य में 2 जिला योजना समितियां गठित की जाएंगी, तो 74वां संविधान संशोधन में ये आपको अगला है, निम्नलिखित में क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें पूछा गया है नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा है, सरकार का सम्मान करना। नेक्स्ट, लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा सीटों में आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, तो वो है आपका 57वें संविधान संशोधन 57। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही पूछा है, तो देखिए पहले इसमें क्या, पहला देखते हैं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो हुआ 1951 में हुआ था। दूसरा क्या है, बी नंबर, मूल रूप से संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां थीं। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो है 9 दिसंबर 1946 को। तो ये आपके तीनों ही स्टेटमेंट राइट हैं, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट, आराम हराम है का नारा किसने दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार विधेयक से संबंधित है, तो वो आपका 86वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया है, 26 जनवरी के दिन। नेक्स्ट, कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के तहत बनाई गई है, 74वें संविधान संशोधन के तहत आपका ये बनाए। नेक्स्ट देखो, जब हम अपने संविधान के आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करते हैं और राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं, तो हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है, 31 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार 1946 से 47 में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्या है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अब देखिए नेक्स्ट, NRI की वोट देने के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो जो NRI संसदीय और विधानसभा दोनों चुनाव में वोट डाल सकते हैं, जो आपने सुना होगा ना NRI, आपका इसका डी। नेक्स्ट, संघ की राज्यसभा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में है, ये आपका 343(1) में दिया गया है कि जो राज्य की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश पर एक राज्यसभा सीट है, पुदुचेरी में आपका। नेक्स्ट, किस वर्ष आंतरिक सुरक्षा अधिनियम निरस्त कर दिया गया है, 1982। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, ऐसे ही राष्ट्रपति के विषय में कौन से अनुच्छेद में है, वो है आपका अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी। नेक्स्ट देखो, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। किसका, पूर्ण स्वराज का जो नारा है, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो, देखिए वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो दिया है दयानंद सरस्वती ने।
नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जो नारा है सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें से आपको हो सकता है कि कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किसने दिया है? वो दिया है मोहम्मद इकबाल ने। अब यहाँ पे कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, देखिए। हालांकि ऐसा तथ्य है कि इंकलाब जिंदाबाद जो हिंदुस्तानी भाषा का नारा है जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो, इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में जो 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। यह नारा मशहूर शायर हजरत मोहानी ने एक जलसे में आज़ादी की पूर्ण आज़ादी कामिल बात करते हुए दिया था। नेक्स्ट देखो क्या है, जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो नारा है वो दिया है मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये एक नारा किसने दिया है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का जो नारा है वो दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखो, जय जवान जय किसान का नारा है जो किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। नेक्स्ट, मारो फिरंगी को, जो मारो फिरंगी को नारा है वो दिया है मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया है? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट देखो, उठ जाओ और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, इसका नारा दिया है उठ जाओ और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो का जो नारा दिया है स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा, देखिए यहाँ पे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट, वंदे मातरम का नारा दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, जनगण मन का जो नारा है दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का जो नारा है वो दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखो, 1976 में कॉफे पोसा किन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है? यानी COFE कॉफे पोसा किन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है? वो आपका आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए। कब? 1976 में। अब इसका फुल फॉर्म देख लो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट देखो, समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया है? देखिए जो समाजवादी शब्द है वो किस संशोधन के बाद जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? 1977 में। नेक्स्ट, असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम की स्थापना का सही कालक्रम देखो क्या है? पहले असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। नेक्स्ट क्या, आंध्र प्रदेश विधान परिषद को 1985 में बंद कर दिया गया, इसे किस वर्ष दोबारा शुरू किया गया है? यहाँ पे क्या है, दोबारा से देख लो, आंध्र प्रदेश जो विधान परिषद है वो पहला 1985 में बंद कर दिया गया था, दोबारा कब शुरू किया गया है? 2007 में। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में कितने राज्य हो गए? तो 14 प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, गेलोंग त्सोंगडू किस देश की संसद का निम्न सदन है? भूटान। आप इसका भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है? जो विश्वविद्यालय है जो ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 280(1) द्वारा बनाया गया है वित्त
आयोग। तो आज का जो आपका इस वीडियो के जो 135 क्वेश्चन की सीरीज थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम आपकी तैयारी और बेहतरीन कराते रहेंगे। अगले आने वाले वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। आप इसी तरह वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।